हेलो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर दूसरा का पहला और दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। पहला प्रश्न में ए बराबर 10 दिया और डी बराबर 10 दिया, तो हमको प्रथम 4 पद इससे बताना है। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिए। प्रथम 4 पद हैं, देखिए कौन कौन है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। हम सूत्र में लिखवा चुके हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। आगे बढ़ेंगे डै 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 तो एपी में कहलाते हैं। ये सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसी में से 4 पद हमको बताना है, तो इसमें से 4 पद यही होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। अब इन्हीं में चारों पदों में ए और डी के मान निकाल करके हल कर देंगे तो हमको 4 पद प्राप्त होंगे। ए और डी का मान इसमें रख लीजिए। इम्प्लाइड ऐड कर देंगे, ए की जगह पर 10, ए की जगह पर 10 धन, डी की जगह पर 10, फिर ए की जगह पर 10, डी के जगह पर 10 रखेंगे तो 2 गुणित 10 हो जाएगा, कामा ए की जगह पर 10 रखेंगे, धन 3 गुणित डी की जगह पर 10। अब इसी को हल कर दीजिए तो ये 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40 यही एपी के 4 पद होंगे। आंसर यहीं पर लिख देंगे। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में दिया है कि ए बराबर -2 और डी बराबर 0। ए का मतलब प्रथम पद है और डी का मतलब सार्वअंतर है, तो ध्यान दीजिए। फिर लिखेंगे एपी के 4 पद हैं। एपी के प्रथम 4 पद हैं। अब एपी के प्रथम 4 पद हैं, कौन कौन है, तो फिर लिखेंगे वही ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D है। अब इन्हीं पदों में ए और डी के मान रख देंगे और रख करके हल करेंगे तो 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। ए का मान रख देंगे -2, कामा ए की जगह पर -2 और प्लस डी की जगह पर 0, कामा ए की जगह पर -2 और प्लस 2 गुणित डी की जगह पर 0, कामा ए की जगह पर -2 और प्लस 3 गुणित डी की जगह पर 0। अब इसी को हल कर दीजिए तो 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। ये -2 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। ये 0 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बार बार -2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 से किसी भी अंक में 0 गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 0 0, 3 0 0, तो 0 0 जोड़ने पर बार बार -2 -2 -2 -2 आ रहा, तो यही आपके 4 पद हो जाएंगे। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।